इस पाथ को हमने नहीं चूज़ किया, हम इस लायक नहीं है, इस पाथ ने हमको चूज़ किया। एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरा मन किया था छोड़ने का फिर से, और इस पॉइंट पे महाराज जी मेरी ज़िंदगी में आए। के आने से वो एक ठोस जगह मिली कि ये एक ज़िंदगी का रास्ता है जिस पर मुझे रहना है, चलना है, बढ़ना है और इसकी सेवा करनी है। हमारा नाम शिवानी वर्मा है। हम एक कथक नृत्यांगना है। पंडित बिरजू महाराज और गुरु शोभना नारायण की शागिर्द हैं। इरादा हमारा एक्चुअली वकालत का था। हम एक क्वालिफाइड LLB क्वालिफाइड वकील हैं और किसी तरह रास्ते में सही गुरुओं के आने से, सही लोगों के आने से रास्ता बदल गया वकालत से डांस की तरफ। कथक मेरे जीवन का हिस्सा रहा है जब से मैं 3 साल की हूँ, लेकिन ये एक रुचि थी, एक हॉबी थी। इस पाथ को हमने नहीं चूज़ किया, हम इस लायक नहीं है, इस पाथ ने हमको चूज़ किया। और जिस तरीके से गुरु चूज़ करते हैं अपने शागिर्दों को, मुझे लगता है कि एक तरीके से ये वही फॉर्मेट रहा है, वही प्रोसेस रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक डांस की तरफ या डांसर बनूंगी या एक आर्टिस्ट बनूंगी। बचपन में 3 साल पे जब शुरू किया तो वहाँ के जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि आपकी बेटी में बहुत प्रतिभा है और आप प्लीज़ इनको आगे सिखाइए। फिर यही शब्द प्रतिभा फिर से आया जब उमा शर्मा जी ने खुद मेरी मम्मी को कहा कि आप प्लीज़ आगे सिखाइए और देखिएगा कि ये छोड़े ना ये रास्ता। फिर एक वो इंटरेस्ट नहीं आता है बचपन में, क्योंकि रूटीन और डिसिप्लिन और रिगर, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें बचपन में नहीं समझ आती हैं। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आई थी। और ज़िंदगी में चलते चलते अब समझ में आ रही हैं कुछ कुछ, लेकिन बचपन में नहीं आई थी। तो छूट भी गया था रास्ता बीच में। जब इंटरेस्ट छूट गया, लगा कि पढ़ाई में ज़्यादा रुचि देनी है या दोस्तों में या कहीं बाहर जाने में, अपने तो उस डिसिप्लिन को जो कि 7 साल से चल रहा था उसमें थोड़ा बोर्डम आने लगा था। जिस फील्ड में मैं हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, कोई फैमिली से नहीं था, कोई उस बैकग्राउंड से नहीं था। तो उस फील्ड को समझने में और जब एक प्रोफेशनल लेवल पर मैं पहुँची तो उसके चैलेंजेस मुझे बहुत फेस करने पड़े थे। और अजीब अजीब क्रिटिसिज्म, बहुत पढ़ी लिखी है, ये कैसे करेगी, या ये एडवांटेज ले जाएगी, इन्फ्लुएंशियल है, पैसा है। तो इसीलिए उस चीज़ का मुझे डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट मिलने लगा कि पैसा है तो परफॉर्मेंस खरीदने का जैसे ऑलमोस्ट एक्यूजेशन होता था, क्योंकि पेयर्स को नहीं समझ में आता था कि ये कहाँ से आ गई बाहर से, और इतने अच्छे गुरु इतने अच्छे इम्पोर्टेंट पोजीशंस दे रहे हैं। एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरा मन किया था छोड़ने का फिर से, और इस पॉइंट पे महाराज जी मेरी ज़िंदगी में आए। लेकिन महाराज जी के आने से वो एक ठोस जगह मिली कि ये एक ज़िंदगी का रास्ता है जिस पर मुझे रहना है, चलना है, बढ़ना है और इसकी सेवा करनी है। कथक पूरी तरह से एक रिफ्लेक्शन है मेरी पर्सनालिटी का। और क्योंकि हम डांस बहुत एक अर्ली एज से शुरू करते हैं और अलग अलग बदलाव आते हैं जो किसी के भी जीवन में आते हैं, कथक मेरा साथी है। जैसे अच्छा दोस्त आपको बताता है आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपकी बुराइयाँ क्या हैं, आप और बेहतर कैसे हो सकते हैं, कहाँ आपने गलत कदम उठाया, वो मेरा एक इनर वॉइस जैसे है, वो मुझे बताता है। क्योंकि इसके ज़रिए मैंने ये सब समझा है कि कॉन्फिडेंस सबसे पहली बात। मैं एक बहुत ही शाय इंसान हूँ, मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन बहुत लोग ये नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जो कथक मुझसे करवाता है
वो तो सब आप लोग के सामने जैसे बैठना, कैमरा के सामने बैठना, स्टेज पे उतरना, लोगों से बातें करना, हर दिन किसी नए लोगों से मिलना, ये सब कथक मेरी ज़िंदगी में लाया। मेरा बस चले, मैं बिल्कुल शांत आत्मा चुपचाप अपने का। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे ख्याल से फ्रॉम बीइंग अ वेरी शाय चाइल्ड टू बीइंग अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ये बहुत बड़ा थी। जो जर्नी है लाइफ की वो बिना आर्ट के इनकम्प्लीट होती है। जिस लेवल की ह्यूमैनिटी आर्ट से आपको मिल सकती है वो शायद कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्टिस्ट ज़रूरी ही बहुत अच्छा इंसान हो या बहुत ही ह्यूमन लेवल पे बहुत एग्जॉल्टेड हो। लेकिन हाँ, आर्टिस्ट को ये ज़रिया है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं अगर आप उस आर्ट का सोल, उसका स्पिरिट समझें। अगर आप भगदड़ में ना मचे, क्योंकि भगदड़ में तो वैसे बाकी दुनिया है ही। अगर आप सिर्फ उस आर्ट को अपना सेंटर मान के चलें कि उसकी सेवा करें, और वो आपको फिर इतना कुछ वापस देता है। डांस में भी हमारा एक बहुत मेरे गुरुओं ने मुझे ये बताया है कि जब हम अभिनय करते हैं स्टेज पे तो दो बातें, एक इंसान तो उसमें बह जाए, खो जाए। लेकिन अगर आप 100% उस इमोशन में बह गए, आप सोचिए आप कोई सैड सीन कर रहे हैं, किसी की डेथ का सीन कर रहे हैं, अगर आप 100% उसमें बह गए, चाहे आपका जो भी इमोशन है, तो आप परफॉर्मेंस कैसे ख़त्म करेंगे? आपकी परफॉर्मेंस वहीं रुक जाएगी। क्योंकि आप जब इमोशन आपको टर्न करना है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट तो होगा, आप वो किस मोड पर टर्न करेंगे अगर आप उसमें बह गए? एक डिस्टेंस रहना चाहिए, एक छोटा सा डिटैचमेंट रहना चाहिए जहाँ आप उसको देख पा रहे हैं, उसके पास भी हैं लेकिन उसको देख पा रहे हैं। तो कथक के साथ मैं ये रिश्ता चाहती हूँ, आर्ट के साथ मैं ये रिश्ता चाहती हूँ। कभी ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, कभी बहुत करीब आ जाते हो तो लगता है कि नहीं ये करीबी से वो सेल्फिशनेस आ रही है तो उस पीछे हटना पड़ता है। कभी लगता है बहुत दूर जा रहे हो तो उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हो तो और पास जाना है। तो वो थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है। मेरे लिए कथक एक इंसानियत का ज़रिया है, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बिलीफ है स्पिरिचुअलिटी में कि इस ज़िंदगी के आगे भी कुछ है। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी के आगे जो भी है वो ये मेरा ज़रिया बने मुझे बेहतर बनाने के लिए। दिल खोल के आनंद के साथ और खुशी से हम सब चीज़ एक्सेप्ट करें, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, और चाहे मुश्किल हो, चाहे रिवॉर्ड्स हों। वेलकम ज़िंदगी का मतलब मेरे लिए है कि दिल खोलकर ज़िंदगी जो भी आपको दे, जो भी आपको सिखाए, वो सीखें, वो आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ बांटें।